झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर सत्ता के संरक्षण में राजधानी में जमीन लूट की घटना जिक्र करते हुए कहा कि ये सरकार बिचौलियों की सरकार है। ये सरकार को चलाने वाले अफसर भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। सरकार के निर्णय को प्रभावित सत्ता में बैठे हुए लोगों के कॉरिडोर में चलाने वाले कुछ ऐसे तत्व है जो खनिज संपदा से लेकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और जमीन की दलाली करने में लगे हुए हैं और जमीन की दलाली के अलावा अवैध कब्जा करने का भी सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से अभिनंदन, स्वागत। कल गणतंत्र दिवस था, लोकतंत्र का महापर्व का दिवस रहा। आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर मुखातिब होना चाहता हूं जो इस राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। राज्य की बेहतरी के लिए शासन और सत्ता का ध्यान मैं आकृष्ट कराने के लिए आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं। आप सब कोई जानते हैं कि राज्य सरकार के 1 वर्ष होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के द्वारा 17 दिन तक लगातार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज पर, नीति पर, रीति पर और उनके सरकार के चाल चलन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया था। उसमें मुख्यमंत्री जी का भी विभाग से लेकर सभी मंत्रालय के संदर्भ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कई चीजों को सरकार की ओर इंगित करने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, सत्ता में बैठे हुए हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री और सभी संबंधित मंत्रीगण उन विषयों को, उन मुद्दों को कोई जवाब उनके पास नहीं। किस प्रकार से राज्य की दशा है और वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो झारखंड की जनता जानना चाहती है। आप सब कोई जानते हैं कि हम इस सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि यह सरकार बिचौलियों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है। यह सरकार को चलाने वाले मंत्री नहीं है, इस सरकार को चलाने वाले अफसर भी नहीं है। इस सरकार को के निर्णय को प्रभावित करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोगों के कॉरिडोर में चलने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो खनिज संपदा की दलाली से लेकर के ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर जमीन के दलाली करने में लगे हुए हैं और जमीन में दलाली के अलावा अवैध कब्जे करने के भी काम कुछ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, सत्ता में काबिज हैं, वे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रांची, झारखंड ही नहीं बल्कि रांची के शहरों के नजदीक के जमीन पर चील की तरह दृष्टि जमाते हुए अवैध कब्जे करने का काम कर रही है। राज्य की सरकार में बैठे हुए सत्ता में लोग जो बैठे हुए हैं, उनके संरक्षण से, उनके समर्थन से। आप सब कोई जानते हैं कि राज्य की राजधानी बनने के बाद यहां की जमीन की कीमत काफी बढ़ी है।
जमीन का अभाव हुआ, इसलिए कीमत भी बढ़ी। अभी हाल में आप सब कोई जानते हैं कि हेहल में कठल मोड़ जिसको कहते हैं, उसके नजदीक कैलाशपुरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक गृह निर्माण समिति थी, और उस गृह निर्माण समिति 1983 में बनी थी, 1983 में, और उसका उद्देश्य था कि जिनके पास घर नहीं है, बेघरों को घर देने के लिए समिति का गठन हुआ था, और उसके माध्यम से जमीन वहां पर ली गई थी। 12 एकड़ की जमीन थी। अब 12 एकड़ की जमीन में उस जमीन का म्यूटेशन हुआ, उसका रसीद भी कटते रहा। 2020 और 21 तक रसीद काटी गई, और रजिस्टर 2 में इसका जो नाम चढ़ता है, वो रजिस्टर 2 में उसका नाम चढ़ा। उस समिति के लोगों ने उस जमीन की घेराबंदी, जिसको बाउंड्री कहते हैं, वो 5-6 फीट तक उसकी घेराबंदी भी की गई। वहां छोटा सा ऑफिस भी बनाने का काम किया गया। लेकिन हाल के महीने में, जनवरी महीने में, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के इशारे पर उस कोऑपरेटिव जमीन की, जो ली हुई जमीन थी, जिसकी रजिस्ट्री थी, उस पे अवैध कब्जा करने का काम किया। इतना ही नहीं, उसके बगल में अन्य जो जमीन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मिथिलांचल के नाम से, उसके अलावा क्या है, 120 एकड़ जमीन है, और उन सभी 120 एकड़ पर इन सत्ता के काबिज लोग उनके इशारे से, उनके संरक्षण से उन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। और जब वहां के लोगों ने फरियाद किया सीओ के पास जवाब एक ही था कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर के लोग का हस्तक्षेप है इसमें। एसडीओ साहब के पास फरियाद गई, एसडीओ साहब भी निरुत्तर रहे। डीसी साहब भी बेचारे नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, और इस संदर्भ में कमिश्नर का भी ऑर्डर पहले से प्राप्त था कि यह जमीन कैलाशपुरी गृह निर्माण समिति का है, और इसलिए कमिश्नर ने आदेश भी दिया था कि यह जमीन इस समिति का है। लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरी शासन व्यवस्था, चाहे सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड के पास भी लोगों ने फरियाद किया, लेकिन निरंतर कोई जवाब नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं। उतना ही नहीं, पूरे अगल बगल के 120 एकड़ की जमीन पर उनकी दृष्टि है। अगर सत्ता रूढ़ दल जो आज बैठी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी बेचारी अभी तो जमीन के मामले में कई प्रकार के पार्टी के आंतरिक कमेटी बनाने का भी काम किया, वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। सत्ता और सरकार में अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से मिथिला वाले की कमेटी बनी है, मिथिला वालों का, उस पर भी इसी प्रकार की कुदृष्टि गई है, जबकि हाई कोर्ट का उस पर स्पष्ट रूप से आदेश भी है कि यह जमीन इस समिति का है। इसलिए आज मैं सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन चलाने वाले लोग
से मैं मांग करता हूं कि सत्ता समाज के लिए, सत्ता इस राज्य के विकास के लिए, सत्ता कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए, सत्ता इस राज्य को वैभवशाली बनाने के लिए, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग सत्ता के दलाल और बिचौलियों के लिए जब होगी तो भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं बैठेगी। इसलिए आपके सामने आज इस विषय को रखने का हम लोगों ने काम किया। आप सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील राजनीतिक दल है। जनता को मुद्दे को, जनता की समस्याओं को, जनता की परेशानियों को हम सत्ता के सामने उठाने का काम करेंगे, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे पलायन का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे प्रदूषण का सवाल हो, चाहे विस्थापन का सवाल हो, चाहे कोई जमीन लूटने का प्रयास करेगा तो उसका भी पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप बार बार बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग, तो आखिर कौन लोग सत्ता पक्ष? ये देखिए, समय का इंतजार कीजिए, वो चेहरे भी हम सामने लाने का काम करेंगे। समय का इंतजार कीजिए। 120 एकड़ की जमीन लूटने के वाले लोगों का चेहरा भी बेनकाब हम करेंगे। हमारे पास वो एविडेंस भी आ रहे हैं और उस एविडेंस के आधार पर मैं पुनः आपसे आग्रह करके इसी कार्यालय में उस सारे एविडेंस के साथ उसके चेहरे को भी नकाब करेंगे। दीपक जी, 120 एकड़ का बात कर रहे हैं कि मात्र 10 एकड़ का बात करें? आप बोले 120 एकड़ पे नहीं, निगाहें अभी जो इन लोगों ने किया है 12 एकड़ पर किया है, वो है कैलाशपुरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गृह निर्माण समिति, जिसका 1983 में जमीन खरीदी गई, वो 12 एकड़ की लगभग। इसका म्यूटेशन भी हुआ, रजिस्टर 2 में नाम भी चला, रसीद भी कटी और साथ साथ में उसके घेराबंदी भी कर दी गई। पुराने बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए नया बाउंड्री वॉल बनाया गया। 144 लगा करके उस दूसरे पक्ष को आने नहीं दिया गया। यानी कि अभी सिर्फ 12 ही एकड़ का वास्तविक। अभी मैं आपको बताता हूं, उतना ही नहीं है, बगल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटीज का के बारे में जैसे मैंने उल्लेख किया कि बगल में मिथिलांचल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अलावा जो जमीन है सभी वहां के लोगों पर जमाबंदी खत्म करने का लगातार सीओ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ये विषय है। निगाहें 120 एकड़ पर, अभी 12 एकड़ पर कब्जा कर लिया लोगों ने। ये है हमारा प्रश्न। इसमें कई पदाधिकारियों को भी घूमते हुए देखा जा रहा है, कुछ व्हाइट कॉलर्स भी हैं। हाँ, निश्चित तौर पे आप हमारे कई पत्रकार इन चीजों से वाकिफ हैं और आपने कई विषय में उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन पत्रकारों ने अब इस आवाज को बुलंद करने का काम किया था। कई ऐसे व्हाइट कॉलर जॉब जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वे जब अवैध बाउंड्री बनवा रहे हैं, वैध बाउंड्री को तोड़ते हुए अवैध बाउंड्री बनाने का काम कर रहे, उनके भी चित्र हैं। उस पर भी इस राज्य की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वहां के सीओ के जो काम है, चरित्र है, वो भी जो पद्धति है काम करने का, वो भी संदेहास्पद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।